Welcome to my YouTube channel HBR Technical Education. Today in this lecture we will study about equality of vector. तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए हम समझते हैं इक्वालिटी ऑफ वेक्टर। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन से मिलकर एक बनता है एक वेक्टर। कोई दो वेक्टर को इक्वल होने के लिए उसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन है वो सेम होना जरूरी है। जैसे ये दो वेक्टर है तो इसकी मैग्नीट्यूड तो सेम है, बट जब हमें ये दोनों वेक्टर को इक्वालिटी प्रूव करना है तो हमें उसकी डायरेक्शन सेम रखनी होगी। ऐसे रखो या ऐसे रखो, हमें उसकी डायरेक्शन सेम रखनी होगी। जब भी दो कंडीशन फुलफिल होती है, एक तो उसकी डायरेक्शन इक्वल होती है, पैरेलल होती है एंड उसकी मैग्नीट्यूड सेम होती है, तब हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये दो वेक्टर है वो इक्वल है। तो यहाँ पे ये दोनों वेक्टर को हम कहीं भी मूव करते हैं एयर में तो उसकी डायरेक्शन भी चेंज नहीं होगी एंड उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं होगा, इसको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये फ्री मोशन में घूम सकता है। अगर मान लो मेरे पास एक बॉक्स है, राइट, अगर मैं ये वेक्टर है वो फोर्स वेक्टर कर रही हूं, इसको मैं फोर्स कर रही हूं। अगर मैंने ये वेक्टर को ऊपर की ओर ले जाऊं तब फोर्स करो तो ये घूम जाएगा। देख रहे हो ना आप? क्योंकि यहां पे ऐसा क्यों हो रहा है? जब हम देखते हैं उसका डायरेक्शन भी सेम है और उसका मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो ये दोनों ये वेक्टर जो है वो इक्वल होना चाहिए। तो हमें रिजल्ट क्यों अलग अलग मिल रहे हैं? तो यहाँ पे फोर्स वेक्टर आता है। इसको हम डिटेल में स्टडी नहीं करेंगे, बाद में हम लेक्चर में हम डिटेल में उसको देखने वाले हैं। तो आप देख ही रहे हैं यहाँ पे फोर्स नहीं लगता है, और जब यहाँ थोड़ा ऊपर करके यहाँ पे लगते हैं तो वो घूम जाता है। तो यहाँ पे हमें रिजल्ट अलग अलग मिलते हैं, बट एक्चुअली फोर्स वेक्टर जो हमारा है वो सेम ही है। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है, ये दोनों वेक्टर है, अगर मैं ऐसे रखूं तो भी ये डायरेक्शन सेम है उसकी एंड इसका मैग्नीट्यूड भी सेम है। अगर मैं ऐसे रखूं तो क्या आप बोल सकते हो कि यहाँ पे वेक्टर है वो सेम डायरेक्शन में है? या डेफिनेटली, बट ये तो ऐसे है। तो जब भी हम इसकी इनिशियल पोजीशन यहाँ पे पहले देखिए, ये है फाइनल पोजीशन, क्योंकि वेक्टर है वो यहाँ पे ऐसे जा रहा है, तो ये हमारे फाइनल पॉइंट होगा ये हमारा, एंड ये टेल है वो हमारा इनिशियल पॉइंट होगा, इसको हम हेड बोलते हैं। तो जब भी हम ये दोनों का हेड एंड टेल यानी फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, जब हम इसका डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तब हमारा डिस्प्लेसमेंट इक्वल आएगा, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड सेम है। तो ये भी हमारा एक सेम वेक्टर का एग्जांपल है। तो जब भी हम मान लो ये ग्लोब है, जब भी उसको एक जगह से थोड़ा ऊपर लेके जाएंगे तो क्या होगा, वो डिस्प्लेस करते हैं, ठीक है। तो अब हम उसको देखते हैं तो हमें ऐसा नहीं लगता है कि ये इक्वल है, बट जब ये कॉर्नर के 4 पॉइंट है वो अलग अलग है, एक जगह पे नहीं, अलग अलग है। तो जब हम ए पॉइंट से ए डैश पे जब हम ज्वाइंट करते हैं उसके बीच का जब डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे एंड 2 डैश के बीच में डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, 3 डैश के बीच में डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, 4 डैश के बीच में डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, तो यहाँ पे सभी का डिस्प्लेसमेंट है वो इक्वल आएगा। दैट मीन्स दैट इज इक्वल वेक्टर। यहाँ पे हम इक्वालिटी बोल सकते हैं। बट जब मान लो ऐसा रखा है तो यहाँ पे इसकी ये डायरेक्शन
डायरेक्शन अलग अलग है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड है वो सेम है, इसका डिस्टेंस सेम है, तो यहाँ पे हम इसे इक्वालिटी वेक्टर नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पे एक कंडीशन है वो फुलफिल नहीं हो रही है। इसलिए ए वेक्टर इज नॉट इक्वल टू बी वेक्टर बिकॉज ऑफ इट डायरेक्शन इज डिफरेंट। तो ऐसे ही जब ऐसा हो तो हम इसको बोल सकते हैं, समझ रहे हो ना, क्योंकि हम ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, तो ये सब इक्वालिटी ही है। तो आई होप आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा ये इक्वालिटी वेक्टर्स। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त